नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की तारीख है 25 फरवरी 2025। हर चीज़ 25-25 की है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज से निफ्टी 50 क्या बोलता है हमारा। निफ्टी 50 जो इसके पहले ही वीडियो में बताए थे कि निफ्टी 50 अपना जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट था 22,800, उसको तोड़ दिया है। जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो पॉपुलर रेजिस्टेंस जोन होता है उसको ऑपरेटर एक ना एक बार ज़रूर उसको हिलाता है, और थोड़ा सा उसको हिलाया। जो देखिए 22,800 के पास या 700 या 800 के पास जो था एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखिए, यहाँ से गिरा, फिर इसको यहाँ कवर यहाँ पे नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ से तोड़ा। और यही चीज़ यहाँ भी देखिए कि निफ्टी 26,000 से नीचे गिरते 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 यहाँ देखिए 22,872 पे गिरा। यहाँ पे 10-20 रुपये 10-20 का मार्जिन लेके चलिए, यहाँ से गिरा, फिर ऊपर उठा, और फिर यहीं पे आके 22,800 के पास क्या आके ऊपर नीचे कर रहा था, तभी से वहाँ से जो गिरा। तो अब वो जो है इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस था 22,800, जो हमारे शेयर मार्केट का जो निफ्टी 50 का है, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए जितने चैनल्स हैं, या फिर यूट्यूब हो जाए या फिर ट्विटर हो जाए, हर कोई जो है बता रहा है कि 22,800 है। लेकिन फाइनली 22,800 को ऑपरेटर ने तोड़ दिया। बहुत लोगों का माल जो है यहाँ पे बिक गया। क्यों? हर कोई जो 22,800 पे अपना सौदा लगा के बैठा हुआ था, उसी समय क्या किए कि ऑपरेटर साहब आए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा माल चेपना शुरू किए, बेचना शुरू किया, और 22,800 पे सबका एक तरफ से जो स्टॉप लॉस है तोड़ते हुए उसको नीचे ले गए। अब जो है अगला जो है, अब 22,500 टूट गया है। अब देखिए यहाँ से ये सीधा फ्री फॉल होके एक सप्ताह में मुझे लगता है कि 22,100 के पास, 22,000 या 22,000 के पास एक सप्ताह में, यानी 22,600 अंकों का इस सप्ताह में, जो आने वाला सप्ताह है उसमें 500 अंकों का गिरावट को देखा जा रहा है मार्केट के द्वारा। लेकिन अगर मार्केट के द्वारा ये देखा गया है तो हो सकता है कि यहाँ से ऑपरेटर जो है उसको बीच से ही निकाल के आगे बढ़ जाए। तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन इसके बाद अगला रेजिस्टेंस जोन है 22,000 या 21,800 के आसपास ये है, यानी 22,000 के आसपास है। आप देखिएगा कि अगला सप्ताह में यहाँ से गिरते गिरते 22,000 के आसपास पहुँच जाएगा। तो आज जो सबसे बड़ी खबर आई थी, जो हमारे पूरे वायर एंड केबल इंडस्ट्री को झकझोर के रख दिया है, क्योंकि फाइनली अल्ट्राटेक जो है इंडिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी, सीमेंट मैन्युफैक्चरर, वो उसने डिसाइड किया है कि हम जो है वायर एंड केबल इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। इससे पहले ही अल्ट्राटेक जो बिरला की कंपनी है, वो उससे पहले ही एक बार डिसाइड कर लिया था कि हम जो है पेंट के बिजनेस में आएंगे। पेंट में जो बिरला ओपस पेंट जो लॉन्च किया, जिसने एशियन पेंट का बहुत बड़ा शेयर, जो मार्केट का शेयर था, उसको उसको कैप्चर किया है और काफ़ी अच्छा कर रहा है। और जब से बिरला ओपस लॉन्च हुआ है, हमारा जो एशियन पेंट है उसका उसका शेयर बढ़ ही नहीं रहा है। आप देखिएगा, जब से एशियन पेंट एक बूढ़ा हाथी की तरह दिख रहा है, और वो 22,000 के आसपास वो हमेशा रहता है, जो कि अपने लोएस्ट पी पे बैठा हुआ है अभी भी। ये सब हुआ है, देखिए अपने लोएस्ट पी पे है। उसका लोएस्ट 2020 में बना था 57 का पी, जो अभी का चल रहा है 48 का पी। तो सोच सकते हैं कि कितना अंडर वैल्यूड हो गया है। तो बिरला जो एक बार जो जिस क्षेत्र में आता है तो मार्केट डिस्ट्रप्शन शुरू कर देता है। यही काम अब हमको लगता है कि ये वायर एंड केबल में जिस तरह से टेस्ला ने शुरू किया है कि हम जो है ईवी का इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए जो पहले से ही जो हायरिंग शुरू की है,
तो अब जानते हैं कि ईवी के लिए कॉपर वायर सबसे बड़ी रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल अगर अल्ट्राटेक सीमेंट प्रोड्यूस करेगा, अगर बनाएगा, तो इसका बहुत बड़ा बाजार अब आने वाले समय में है। तो सबसे बड़ा जो कंपटीशन है हेवल्स और पॉलीकैब, इसको अब बहुत ही गहरा धक्का लगेगा, क्योंकि इन दोनों का जब पी देखिएगा, हेवल्स का देखिए, हेवल्स का देखिए उसका भी है 70 के आसपास है। यही इसी तरह जो है आप पॉलीकैब का देखिए, पॉलीकैब का मतलब कि अब इन लोगों का जो डाउनफॉल शुरू हो गया है, अब हमारे हिसाब से वायर एंड केबल में डिस्ट्रप्शन शुरू हो गया। लेकिन उनका कहना है कि जो हमारा प्लांट जो गुजरात के भरूच में लगेगा, वो 2026 में लगेगा। 2026 में जाके ये प्रोडक्शन शुरू कर देगा। तब तक हमारे वायर एंड केबल वाले रेस्ट मार सकते हैं, लेकिन ये आएंगे तो बहुत तेज़ी से आएंगे। यहाँ पे देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट, द मार्केट लीडर इन द सीमेंट इंडस्ट्री, हैज़ बोल्ड प्लान फॉर वायर एंड केबल। इट एम टू सेटअप 18,000 करोड़ प्लांट इन भरूच, गुजरात। द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू कमीशनड बाय दिसंबर 2026 फॉर द फाइनेंशियल थ्रू द इंटरनल। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इनका एक कंपनी है जिसको हिंडाल्को बोलते हैं, बिरला का ही कंपनी है, वो कॉपर का रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। तो इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनके इनहाउस ही इनको वहाँ से मिल जाएगा रॉ मटेरियल। तो इनके लिए काफ़ी अच्छा बाज़ार हो जाएगा, और आने वाला समय में बोले थे एस्टैब्लिश पॉलीकैब, KEI, फिनोलेक्स, हेवेल्स, इन लोगों पे काफ़ी खतरा महसूस करेगी। देखिए यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, बिरला की प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इनसे पहले पूछिए, दिस सेट द अल्ट्राटेक मूव इनटू वायर एंड केबल सेगमेंट्स मे नॉट बी इंटायरली आउट ऑफ सिंक विद द ग्रुप larger vision. Hindalco, another Birla entity, is a key producer of copper and aluminum, essential raw material for the cable. तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। अगर उनके पास अपनी ही कंपनी है हिंडाल्को, जो जानते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर एंड एल्यूमिनियम का, तो ये वायर के लिए भी कॉपर एल्यूमिनियम ही चाहिए। तो इनको इतना इन हाउस ही अपना वहीं पे ना सेटअप करेंगे, जहाँ पे बगल में होगा वहीं पे हिंडाल्को से लेंगे, और उसको जो है ब्रांडिंग करके, बिरला का ब्रांडिंग करके वायर एंड केबल बेच देंगे। इनके लिए तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा। तो एक जो है मार्जिन प्रेशर आ जाएगा पॉलीकैब, KEI और हैवेल्स इंडिया के ऊपर। तो देखते हैं आगे कैसा, लेकिन अगर जहाँ तक देखेंगे आप अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो अल्ट्राटेक सीमेंट तो जानते ही हैं कि जितने भी FII की डार्लिंग शेयर है, देखिए तो अच्छा है, 12% का ROE, सेल्स ग्रोथ 3%, प्रॉफिट ग्रोथ 2%, ये अपना आराम से चलता रहता है ये अल्ट्राटेक सीमेंट। दूसरी खबर आई कि आज देखिएगा मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चलने वाला थंगामेली ज्वेलर्स, जिन पे आज 20% का सर्किट लगा है। थंगामेली में क्यों, थंगामेली ज्वेलर्स क्यों आज 20% का देखिए अपर सर्किट मारा? क्योंकि इन्होंने एक नया शोरूम जो है तमिलनाडु में खोलने का प्लान बनाया है, जो 2025 तक ये ऑपरेट हो जाएगा। तो 2025 मार्च तक शायद ऑपरेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, शेयर ऑफ थंगामेली लॉक अपर सर्किट 7 days लूजिंग, द स्टॉक हैज़ डिक्लाइन 15% ड्यूरिंग 7 days। अभी जो 15% ये जो मार्केट से इसका गिरा है, वो अभी जो ओवरऑल मार्केट गिर रहा था, तो इनका 15% इन द अनाउंसमेंट टू एक्सचेंज ऑन मंडे, थंगामेली said it has opened new showroom in Chennai
टी नगर एरिया हम फरवरी 23 को ही इसने एक नया शोरूम जो है तमिलनाडु में खोल दिया है। कंपनी सेड दैट ऑन द ओपनिंग ऑफ शोरूम इट सोल्ड गोल्ड सिल्वर डायमंड अनदर आर्टिकल वर्थ 16 करोड़ का जो है पहले दिन ही बिजनेस कर लिया। इट ऑल्सो शो फुटफॉल ऑफ 7,250 7,000 तंगामेली ज्वेलर्स जो है पहले दिन ही 16 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो हो सकता है कि यहाँ से इनका बिजनेस, यहाँ का एक नया स्ट्रेटजी चले। तो ये तो थी। अब ये देख लेते हैं कि और क्या क्या आज चढ़ा है। तंगामेली ज्वेलर्स, महानंदा रेटवेंट, कनिका इंडस्ट्रीज। चलिए, ये सब जो है शेयर है, आप देखेंगे 20% बढ़े हैं। तो ये तो थी आज की। आप लोग सवाल नहीं पूछते, आप कमेंट में सवाल पूछिए जिसका हम जवाब दे सकें। हमको जवाब देने काफ़ी अच्छा। आप स्टॉक के बारे में कुछ भी पूछिए, हम यहाँ पे उसका आंसर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।